तो 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की परेशानी करीब 3-3.5 महीने के बाद अब कम होते दिखाई दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से कई सारे जिलों की पुलिस कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर रही थी, तो अब लॉरेंस बिश्नोई के लिए राहत भरी खबर है। करीब 4 महीनों के बाद लॉरेंस बिश्नोई अब चैन की नींद सोने वाला है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में शिफ्ट होने वाला है। और एक परेशानी इन सबके बीच में और है, लॉरेंस बिश्नोई आज के मौजूदा वक्त में अब ऐसी जगह भी भेजा गया है जहां पर उसके जैसे 66 और तगड़े और खूंखार गैंगस्टर हैं, साथ में उसके विरोधी गैंग के और उसके अपने गैंग के भी। तो इस पूरी खबर में आपको विस्तार से एक एक बातें बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले 4 महीनों से जिस तरह से पंजाब के अलग अलग जिलों की पुलिस के साथ जा रहा था पूछताछ करवाने के लिए, और उसे पंजाब की पुलिस पिछले 4 महीनों से कभी मानसा, तो कभी भटिंडा, तो कभी जालंधर, कभी पटियाला, मतलब अलग अलग जिलों की पुलिस उसे रिमांड पर लेती थी और उससे पूछताछ करती थी। ये पूछताछ का सिलसिला रुकने वाला तो नहीं था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जुर्म की डायरी में इतने क्राइम कर रखे हैं, इतने गुनाह उसके लिख रखे हैं कि इतनी आसानी से तो उसके गुनाहों का जो लेखा जोखा है वो नहीं मिट सकता। लेकिन लगता है अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल बठिंडा कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी, और पेशी के दौरान जब जालंधर पुलिस को यह मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई की पेशी है, तो जालंधर पुलिस ने कोर्ट के सामने ये अर्जी लगाई कि लॉरेंस बिश्नोई को हम प्रोडक्शन वारंट पर लेना चाहते हैं, इससे एक मामले में पूछताछ करनी है। लेकिन बठिंडा की कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस के हवाले नहीं किया। यानी कि जालंधर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट चाहिए था, वो नहीं मिला। तब लॉरेंस बिश्नोई अब न्यायिक हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा की जेल में भेजा गया और बठिंडा की जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसे रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जहां पे ए कैटेगरी के बदमाश बठिंडा की जेल में जिस बैरक में रहते हैं, वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाएगा। और साथ ही उसके सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन का यही दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया गया है। लेकिन एक और इसमें बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस वार्ड में रखा जाएगा वहाँ पर, यानी कि हाई सिक्योरिटी जोन में, वहाँ पर करीब 66 ऐसे गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की तरह हैं। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के भी बदमाश कहे जा सकते हैं और उसके विरोधी गैंग के बदमाश भी कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में एक बात तो निकल कर सामने आ रही है कि जब लॉरेंस बिश्नोई को उसके विरोधी गैंग की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो उसे ऐसे जेल में, ऐसे बैरक में डाला जा रहा है जहां पर 66 कैदी ए कैटेगरी के गैंगस्टर पहले से ही बंद हैं। तो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई की जान को वहां पर खतरा हो। लेकिन जेल प्रशासन का यही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को अलग से एक वार्ड में रखा जाएगा ताकि इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधियां देखने को ना मिले। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए आप अच्छी खबर कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जब से सिद्धू मूसेवाला के मामले में, यानी कि 13 जून से जब से वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में गया, तब से वो वापस लौट कर नहीं आया है। और अब तक एक जिले की पुलिस की रिमांड खत्म होती थी, कोर्ट में पेश किया जाता था, दूसरे जिले की पुलिस कोर्ट के बाहर हाजिरी लगाकर खड़ी होती थी कि लॉरेंस बिश्नोई को हमें चाहिए, हम पूछताछ करेंगे। तो इस कड़ी में देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो पूछताछ वाला सिलसिला था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। और जो हमने एक बात और कही कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई वापस जा सकता है, तो इसके पीछे भी 2 वजहें देखी जा रही हैं। पहली वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील रणदीप सिंह बैनीवाल ने कोर्ट के सामने ये गुजारिश की है कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि पंजाब की जेलों में लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है और ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के लिए यही बेहतर होगा कि उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की बात मान ली जाती है कोर्ट द्वारा, तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत जल्दी तिहाड़ में पहुंच सकता है। लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की बात अगर नहीं भी सुनी जाती है, तो भी लॉरेंस बिश्नोई के तिहाड़ में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, हरविंदर रिंदा, लखवीर सिंह लांडा, या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं, ए कैटेगरी के गैंगस्टर, इन सब के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। और इस कार्रवाई में अब NIA ने पहले तो रेड मारी इन सभी गैंगस्टरों के ठिकानों पर, लेकिन रेड मारने के एक ही हफ्ते बाद अब गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले नीरज बवाना,
कौशल चौधरी गुड़गांव और भुप्पी राणा यानी नीरज बवानिया वाले सिंडिकेट के 3 गैंगस्टर पकड़े गए हैं। अब उससे एनआईए पूछताछ कर रही है। तो जो दूसरा सिंडिकेट है लॉरेंस बिश्नोई का, उस पर भी यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, यानी कि इन सबका आतंकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब एनआईए बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेने वाली है और जब एनआईए गिरफ्तार करेगी लॉरेंस बिश्नोई को तो लॉरेंस बिश्नोई को वापस तिहाड़ आना ही पड़ेगा। तो इस केस में देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अब बहुत जल्दी दिल्ली के तिहाड़ जेल में आ जाएगा और पंजाब पुलिस जो रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है उसमें अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को एक तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में देखना अहम होगा कि एनआईए लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके कब लाती है और कब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करती है। दूसरी तरफ देखने में ये भी बहुत अहम बात आ रही है कि इन गैंगस्टरों के आतंकियों से कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहे हैं, जो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। फिलहाल नीरज बवाना, कौशल चौधरी, भुप्पी राणा से पूछताछ चल रही है। इनके पूछताछ के बाद, खुलासे के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखना अहम होगा। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपका क्या कहना है? क्या अब लॉरेंस बिश्नोई के अच्छे दिन, सो कॉल्ड अच्छे दिन आने वाले हैं? ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और वैसे हम तो चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई भी गैंगस्टर हो या फिर कोई भी नागरिक हो, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा कानून के रूप में होनी चाहिए, ना कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना लोगों को सजाएं देते हैं उस तरह की नहीं। कानूनन जो सज़ा बनती है वही सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी राय दीजिएगा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर और साथ में सिद्धू मूसेवाला को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ और अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।